हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। तो हम आज बताने वाले हैं कि हम सऊदी कैसे आए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो आपको सबसे पहला है जो बनवाना है वो है आधार। आधार बनवाने के बाद में आपको बनवाना पड़ेगा पैन कार्ड और पहचान पत्र। फिर उसके बाद आपको बनवाना है पासबुक, बैंक खाता लगता है। फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट का फार्म भरना पड़ेगा। फिर पासपोर्ट अप्लाई होगा। फिर आपको जैसे हमारा जाता है लखनऊ, बहराइच, जैसे हमारे यहाँ का होता है ये जाता है। तो उसके बाद आपका भी जैसे जहाँ के आपको हो तो वहाँ का आपका गम का कटेगा कि यहाँ का मेडिकल है, यहाँ का वो है, तो मतलब जाना पड़ेगा। फिर पासपोर्ट बन के आएगा, वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। जैसे कोई ऑफिस से या कोई जैसे कोई आपका खास रहता है सऊदी अरब में, उससे वीज़ा लेना पड़ेगा। तो आपका जब वीज़ा आएगा तो उसके बाद आपको वहाँ से होएगा मेडिकल। तो जैसे मेडिकल होएगा तो भाई कहीं लखनऊ, जैसे हमारा लखनऊ जाता है तो हम लखनऊ गए थे मेडिकल कराने, तो ऐसे आप लोग को जाना पड़ेगा मेडिकल कराने। तो मेडिकल होएगा, फिर वहाँ से आपको शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक आपको मिलेगा रिपोर्ट। तो शाम को 6 बजे जब रिपोर्ट मिलता है तो उसमें ये मालूम पड़ता है आपकी बीमारी है कि नहीं है, आप फिट हो कि नहीं है, आप सऊदी जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। तो डॉक्टरी में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आँख की होती है और आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो चेक किया जाता है। पूरा कपड़ा बदन उतार दिया जाता है, पूरा कपड़ा। उसके बाद मतलब सब चेक किया जाता है। वजन होएगा आपका, आपका मतलब अंदर का जो क्या है क्या नहीं, फेफड़े पे दाग है क्या नहीं है, वो होएगा। फिर उसके बाद अगर वहाँ आप लोग फिट हो तो मतलब आप लोग का वीज़ा पे लग जाएगा डॉक्टरी। उसके 1 हफ्ते के बाद, हफ्ते या 10 दिन के बाद आप लोग को टिकट हो जाएगा। डॉक्टरी का रिपोर्ट लगने के बाद कोई भरोसा नहीं रहता है, 1 हफ्ते के अंदर आपका टिकट हो सकता है। तो टिकट होएगा, फिर आप आओगे सऊदी। आप मेडिकल में फिट नहीं हो तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि हफ्ता या 10 दिन 15 दिन का जो भी दवाई देगा वो आपको खाना पड़ेगा। उसके बाद फिर से मेडिकल कराना पड़ेगा। अगर आपका दुबई का है, दुबई का तो रहता नहीं है सॉरी, अगर आपका कोयत का है तो कोयत में क्या होता है, कोयत में पहले आपको कच्चा मेडिकल कराना पड़ता है। कच्चा क्या मतलब सेम रहता है, बस फ़र्क इतना रहता है कि आप जो पहला मेडिकल कच्चा कराओगे अपने पास से तो वो वीज़ा पे नहीं लगेगा। उसमें देखना ये रहता है कि हमारे अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ है तो नहीं। कच्चा मेडिकल में ये होता है, आपको मालूम पड़ जाता है कि मतलब हमारे अंदर बीमारी तो नहीं है। फिर उसके बाद अगर कच्चा मेडिकल में फिट हो तो फिर आपका पक्का मेडिकल होएगा। फिर आपको मतलब वीज़ा पे लगेगा, फिर आप कोयत जा पाओगे। और 99% में कहीं 1% कोई पास होता है कोयत के वीज़ा में। अगर आप सऊदी आना चाहते हो तो आज आइए। मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप फ्री वीज़ा लेने के चक्कर में, जैसे बहुत से लोग रहते हैं हम कि फ्री वीज़ा मिले तो ही जाऊँगा सऊदी, उससे पहले मैं जाऊँगा नहीं, पैसे ज़्यादा लगता है। तो देखो भाई, अगर 10 20 30 हज़ार के चक्कर में रहोगे तो आप ही का नुकसान है। अगर आप ऑफिस से वीज़ा, कहीं से वीज़ा 1,20,000 1,30,000 लगता है तो लगा के आओ, टाइम मत बेकार करो। अगर आप 3 महीने तक अगर घर पे इंतज़ार करते हो फ्री वीज़ा का, तो अगर आपका सैलरी 30,000 यहाँ पे है इंडियन 30,000, तो 3 महीने अगर रुक गए तो कितना हुआ 90,000। और 90,000 अगर 30,000 आप ज़्यादा भर के आ जाओगे यहाँ, 3 महीने कमा लोगे तो 30,000 चला गया, 60,000 आपका बचा। तो किसका फ़ायदा हो? आप ही का हुआ ना। तो आप फ्री के वीज़ा के चक्कर में मत रहिए, आप ऑफिस से अच्छा वीज़ा लीजिए और आप आइए। और देखो, ज़्यादा करके मैं यही बोलूँगा कि अपनों से बच के आइए, क्योंकि अपने ही लोग आने के टाइम पे टांग अड़ा देते हैं। जो बहुत से लोग हमारे भाई सऊदी नहीं आ पाते हैं, तो अपने से बच के आइए। क्योंकि मेरे ऊपर जो हुआ है मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ। कुछ अपने ही लोग मुझे पर बहुत कुछ किए थे, मैंने किसी तरह से बच के निकला, पैसे वैसे भी दिया, भरा हूँ, तो उसके बाद मैंने आप सऊदी में आ पाया हूँ। अगर शायद मेरे माँ बाप भी नहीं होते तो शायद मैं आज सऊदी में नहीं होता। सबसे बड़ा हाथ तो मेरे माँ बाप का है सऊदी आने में। अगर मेरे माँ बाप
हाथ नहीं धरते मैं तो सूती ब्याजी कैसा भी करके मैंने पैसा कर्जा व पानी लेके मैंने आया हूँ यहाँ पे। तो आप लोग भी प्लीज़ आइए और अपने से दूर होके आइए। और सऊदी आने के बाद यह है तो देखो भाई, आपको मेहनत भी ज़्यादा पड़ सकती है, कम भी पड़ सकता है, तो इससे मत घबराइए। आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने ऐसा फ़र्क पड़ेगा आपको। इंडिया में जैसे अलग रहता है, यहाँ पे अच्छा से अच्छा आपको इज्जत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा अपनों से अच्छा। जैसे मुंबई में, दिल्ली में कहीं भी काम करते हो आप, तो आपका सेठ 9,000, 10,000, 15,000 पगार देता है। तो 10,000 जब पगार देता है तो 1,00,000 बातें पकड़ाता है 1 महीने में। तो अगर सऊदी में जो कफील तुम्हें कुछ बोलता ना हो, गाली भी नहीं देता हो, कुछ सिर्फ काम समझाता हो कि ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, अगर उससे तनिक मेहनत ज़्यादा पड़ता भी है तो क्या है, क्या टेंशन है, पढ़ने दो ना मेहनत। थोड़ा सा पड़ेगा जब आपका हैबिट पड़ जाएगा तो टेंशन नहीं रहेगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आइए सऊदी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अपने भाई को प्यार दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, हम और कुछ भी बताने वाले हैं आप लोग को। तो चलिए फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।